नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 अगस्त सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। श्रीगंगानगर इन दिनों डब्बा ट्रेंडिंग, क्रिकेट, सट्टेबाजी और हवाला के अरबों रुपए के काले कारोबार को लेकर सुर्खियों में है, जहां 6 मास्टरमाइंड्स ने लगभग 70 लोगों का ऐसा जाल बिछाया है जिसकी जड़ें मुंबई, पुणे और अहमदाबाद समेत देश के कई बड़े शहरों और विदेशों तक फैली हैं। सूत्रों के अनुसार चांदी में आई तेजी और आईपीएल सीजन के दौरान बिना किसी बैंकिंग रिकॉर्ड या आधिकारिक दस्तावेज के इस नेटवर्क ने कई 100 करोड़ रुपए का अवैध मुनाफा कमाया, जिसमें से बड़ा हिस्सा शहर के मुख्य बाजारों और संपत्तियों में निवेश किया गया है। केवल एक फोन कॉल पर बिना किसी डिजिटल ट्रेल के पैसों को गायब करने की इस समानांतर व्यवस्था से भविष्य में गंभीर अपराधों को बढ़ावा मिलने की आशंका जताई जा रही है और अब इस बड़े काले नेटवर्क को लेकर हर तरफ कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। फूड सेफ्टी विभाग द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार अब शादियों, सवामणी और भंडारों जैसे सभी सार्वजनिक आयोजनों में केवल लाइसेंस शुदा हलवाई और कैटरर्स ही खाना पका सकेंगे, जिसके लिए उन्हें फॉस्कॉस पोर्टल या ए मित्र के माध्यम से FSSAI रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा और आयोजकों को भी कार्यक्रम की पूर्व सूचना विभाग को देनी होगी, जबकि मैरिज गार्डन, होटल, धर्मशाला और फार्म हाउस संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके परिसर में केवल वैध लाइसेंस धारक ही भोजन तैयार करें तथा बिना रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 63 के तहत ADM कोर्ट में नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि आयोजनों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों का कड़ाई से पालन किया जा सके। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के रद्द हुई परीक्षा का अब री एग्जाम 20 सितंबर को एक ही दिन आयोजित किया जाएगा, जिसमें केवल 2,30,000 अभ्यर्थी ही शामिल होंगे, क्योंकि आवेदन पत्रों में सुधार और अपडेट करने का अवसर दिए जाने के दौरान ज्यादातर अभ्यर्थियों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई थी, जबकि पहले इस परीक्षा के लिए कुल 7,97,000 आवेदन आए थे और पिछली बार केवल 3,83,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे तथा इस बार परीक्षा तिथि के निर्धारण को लेकर RPSC अध्यक्ष ने राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर निकाय व पंचायत चुनावों की तारीखों से टकराव न होने का विशेष आग्रह किया है, ताकि यह संवेदनशील परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके और नॉर्मलाइजेशन की जरूरत न पड़ने के कारण परिणाम भी जल्द घोषित किए जा सके। खुद को IAS अफसर बताकर 3 नाबालिग बहनों से दरिंदगी करने वाले 47 वर्षीय आरोपी उमेदाराम बिश्नोई को जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो कोचिंग एरिया में छात्रों को सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर फंसाता था। लोहावट के सदरी गांव निवासी यह BA पास आरोपी नशे का आदी है और अपनी संपत्ति व पेट्रोल पंप बेचकर नई ब्रेजा कार खरीद चुका था, जिसके नंबर प्लेट पर रौब झाड़ने के लिए लाल पट्टी लगा रखी थी तथा उसने कई फर्जी IAS और RS ID कार्ड भी बनवा रखे थे। आरोपी ने पहले एक नाबालिग को बोर्ड परीक्षा में नंबर बढ़वाने और एयर हॉस्टेस व RPSC में बिना परीक्षा नौकरी लगवाने का झांसा देकर अलग अलग होटल्स में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया, जिसका खुलासा होने पर परिजनों ने मामला दर्ज करवाया और पुलिस ने उसे जेल भेजने के बाद अन्य मामलों में भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण मामले में भाजपा नेता व भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और पूर्व सचिव विनोद तोमर को बरी कर दिया है, जिस पर फैसला सुनाते हुए एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने दोनों को बाइज्जत बरी किए जाने की बात कही और जनवरी 2023 में सामने आए इस बहुचर्चित मामले में कुल 1133 दिनों के दौरान 127 सुनवाइयों के बाद यह फैसला आया है। वही बरी होने के बाद बृजभूषण सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे खुशी का दिन बताया और कहा कि उनके खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं हो सका है, जबकि वे पहले ही कह चुके थे कि आरोप साबित होने पर वे फांसी पर लटक जाएंगे और अब कोर्ट को कॉपी मिलने के बाद वे इस आगे और विस्तार से अपनी बात रखेंगे। जयपुर में स्पा सेंटर्स की आड़ में चल रही अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ पुलिस की सख्ती लगातार जारी है, जिसके तहत हाल ही में जवार सर्किल थाना पुलिस ने गिरधर मार्ग और मालवीय नगर में संचालित स्वाई थाई स्पा तथा NTF स्पा पर छापा मारकर 14 युवक युवतियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है, जबकि इससे पहले CSKM, छोटवाड़ा, महेश नगर, चित्रकूट, वैशाली नगर और करणी विहार थाना क्षेत्रों में भी ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पुलिस कई स्पा सेंटर से दर्जनों लोगों को दबोच चुकी है और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पुलिस आयुक्तालय द्वारा जारी गाइडलाइन
व मानकों की अनदेखी करने वाले अवैध सेंटरों के खिलाफ शहर भर में यह विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके। पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र आज भारी हंगामे के साथ शुरू हुआ, जिसमें विपक्ष ने फार्मेसी और नीट पेपर लीक के मामलों को लेकर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और सरकार को घेरते हुए इस्तीफे की मांग की और सत्र के दौरान नीट परीक्षा लीक में जान गंवाने वाले विद्यार्थियों को श्रद्धांजलि भी दी। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सदन में जानकारी दी कि पीआरटीसी और पनबस के बेड़े में जल्द ही 900 नई बसें शामिल की जाएंगी, ताकि परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। जबकि अकाल तख्त साहिब के आदेश और पंथ विरोधी मुद्दों को लेकर भी सदन में तीखी बहस देखने को मिली तथा विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था, नशे और किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार की, जिससे आगामी दिनों में भी इस सत्र में काफी हंगामेदार रहने के पूरे आसार बने हुए हैं। जयपुर के बहुचर्चित दी राजलक्ष्मी महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लोन घोटाले में माणक चौक थाना पुलिस ने साल 2018 से फरार चल रहे 10-10 हजार रुपए के इनामी आरोपी 65 वर्षीय प्रमोद शर्मा और उनकी 50 वर्षीय पत्नी सिंधु शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर फर्जी दस्तावेजों और सोसाइटियों के पट्टों के आधार पर बैंक से करोड़ों रुपए के 13 ऋण स्वीकृत करवाकर गबन करने का गंभीर आरोप है और दोनों आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लंबे समय से अपनी पहचान बदलकर अलग अलग ठिकानों पर छिपकर रह रहे थे, जिन्हें पुलिस ने तकनीकी निगरानी के आधार पर धर दबोचा है तथा पुलिस इस बहुचर्चित मामले में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश और पूछताछ लगातार कर रही है, ताकि घोटाले से जुड़े सभी पहलुओं का पूरी तरह से खुलासा किया जा सके। अजमेर डिस्कॉम में टेक्नीशियन तृतीय पद पर चयनित कुल 498 अभ्यर्थियों के लिए आज से पंचशील नगर स्थित मुख्यालय में काउंसलिंग शुरू होगी, जो 8 अगस्त तक चलेगी, जिसमें 310 नॉन टीएसपी और 188 टीएसपी क्षेत्र के चयनित उम्मीदवार शामिल हैं और प्रबंध निदेशक डॉक्टर भंवरलाल के निर्देशानुसार यह काउंसलिंग रोजाना सुबह 10:30 बजे और दोपहर 2:30 बजे की 2 पारियों में होगी, जिसमें प्रत्येक पारी में 50 अभ्यर्थियों को बुलाया है। संयुक्त निदेशक आर.के. अरोड़ा ने बताया कि सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ फोटो पहचान पत्र, नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और प्रवेश पत्र अनिवार्य रूप से लाना होगा। सभी कैंडिडेट्स को सलाह दी गई है कि वे अपने निर्धारित रिपोर्टिंग समय का सख्ती से पालन करें तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचें। जयपुर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र स्थित सिंधी कॉलोनी के साइस कृपा अपार्टमेंट में जिम से लौट रहे यूको बैंक के मैनेजर नवीन कुमार शर्मा के साथ उस समय बड़ी लूट की वारदात हो गई, जब मुंह बांधकर लिफ्ट में घुसे 2 बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर उनकी सोने की चेन, कड़ा और अंगूठियां लूट ली और वारदात को अंजाम देने के बाद बिना नंबर प्लेट की सफेद एक्टिवा पर सवार होकर फरार हो गए तथा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, जिनके आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। क्योंकि अपार्टमेंट का अपना सीसीटीवी कैमरा खराब होने के कारण बदमाश उसमें कैद नहीं हो सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही अपराधियों को पकड़कर मामले का खुलासा किया जाएगा। बालोतरा पुलिस ने साइबर ठगों को कमीशन के लालच में अपने बैंक खाते और सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले स्वाई सिंह और करणपाल को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके समन्वय पोर्टल पर जांच करने पर देश के विभिन्न राज्यों में साइबर ठगी से जुड़ी शिकायतें दर्ज मिली हैं और इन खातों के जरिए 96,22,000 रुपए के संदिग्ध ऑनलाइन लेन देन का खुलासा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और इन खातों में सिम कार्डों का इस्तेमाल ठगी की रकम के आदान प्रदान के लिए करने वाले इस नेटवर्क के मास्टरमाइंड तथा अन्य सहयोगियों की तलाश में जुट गई है तथा पुलिस अधीक्षक ने बताया कि साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए इस तरह के संदिग्ध मेल अकाउंट और हॉटस्पॉट के खिलाफ विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा।